जमाने में महाराज घर परिवार ऐसे चलते थे कि पहले घर का एक मुखिया हुआ करता था, वो जैसे भी कहता था घर में वही होता था। लेकिन आज तो महाराज घर परिवार बिखर रहे हैं। आज तो जिसको भी देखो वही मुखिया है घर में। अब तो महाराज परिवार इतने छोटे हो गए हैं, अब तो सुनने को मिलता है कि हम दो और हमारे दो, बस यही उनका परिवार है। माता पिता दादी बाबा सब जाएं भाड़ में, बस हम दो और हमारे दो, बस यही उनका परिवार है। पहले महाराज घर का एक मुखिया हुआ करता था। पहले घर के बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद की महाराज उन्हें कथाएं सुनाया करते थे। भगवान के चरणों में भजन करने को बोला करते थे, बड़ों को प्रणाम करने को बोला करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब तो महाराज बच्चा जब ज्यादा रोता है तो फोन पकड़ा देते हैं हाथ में। अब उन्हें शिक्षा नहीं देते, उन्हें हाथ में फोन पकड़ा देते हैं। देखो बच्चे तो एक कार्बन कॉपी के समान होते हैं। जैसा ही आप करोगे बच्चों के साथ में, वैसा ही महाराज बच्चे बड़े होकर के तुम्हारे सामने आएंगे। क्योंकि कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठता। वो माता अपने बच्चों के लिए एक शत्रु के समान है, जो उन्हें कभी भी सुंदर शिक्षा नहीं देती। सबसे पहली गुरु माँ होती है बच्चों की, सबसे पहली गुरु माँ होती है बच्चों की। क्योंकि महाराज माँ जैसी शिक्षा देती है बच्चा वही करता है। अपने बच्चों को महाराज सिखाया करो। आजकल तो हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, और ये फोन ही सबसे बड़ी विनाश का जो साधन है वो ये फोन है। आजकल जो परिवार बिखर रहे हैं, ये फोन के माध्यम से ही बिखर रहे हैं। आज एक कमरे में पूरा परिवार बैठा है, लेकिन महाराज कोई भी किसी से बोलता नहीं है। सबके हाथ में देखोगे फोन लग रहे हैं, सभी अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। पहले महाराज एक जगह बैठ करके रात्रि आधी आधी रात्रि बीत जाती थी वार्ता करते करते। अब तो महाराज घर परिवार बिखर रहे हैं, माता पिता भी सुंदर शिक्षा नहीं देते। लेकिन अपने बच्चों को हमेशा बताना चाहिए कि बेटा बुजुर्गों को प्रणाम करो, हमेशा स्कूल जाओ, स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि ही पवित्र नहीं होगी तो जीवन में कभी भी विद्या नहीं आ सकती। लेकिन बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने कौन झुकता है? कहा कि शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलनो वृक्षाः, नमन्ति गुणनो जनाः। कहा वही वृक्ष झुक सकता है जिसमें फल ज्यादा होंगे। कभी सूखी लकड़ी को झुकते हुए देखा है क्या? सूखी लकड़ी को यदि तुम जबरदस्ती झुकाओगे तो महाराज बीच में से टूट ही जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं। झुकेगा तो वही वृक्ष जिसमें फल ज्यादा होंगे। इसीलिए वही व्यक्ति झुक सकता है जिसके जीवन में गुण ज्यादा है, संस्कार ज्यादा है, आचरण ज्यादा है, वही झुक सकता है।